नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में व्याकरण विषय। और व्याकरण विषय में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों राजन शब्द के रूप। और राजन शब्द के जो रूप हैं उसमें राजा शब्द की हम सिद्धि कर चुके थे। आप देखिए, एक सिद्धि करेंगे हम राजानऊ। कौन सी सिद्धि करेंगे? राजानऊ। देखिए, आप लिखेंगे श्री वरदराज विरचित लघु सिद्धांत कौमुदी सुबंत प्रकरण। कौन सा लिखेंगे विद्यार्थियों? सुबंत प्रकरण। अब देखिए, जैसे राजानऊ है तो राजानऊ में क्या करेंगे? तो ये जो राजानऊ शब्द है इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? राजन शब्द लाएंगे और राजन की प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। आपको पता है कौन सा सूत्र है? अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से संज्ञा हो जाएगी प्रातिपदिक। उसके बाद आप क्या है? सुप ले आएंगे और जो सुप हैं उनकी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कर लेंगे सुपह सूत्र से। और फिर द्वि एक और द्विवचने एक वचन सूत्र से औ आ जाएगा विद्यार्थी। और आप लिखेंगे राजन प्लस औ और सूत्र लग जाएगा द्वि एक और द्विवचने वचने। द्वि एक और द्विवचनैक वचने सूत्र से प्रथमा द्विवचन में औ प्रत्यय आगम उसके बाद देखिए, एक सूत्र है सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धौ। इससे इसकी उद्धा को दीर्घ हो जाएगा और ये हो जाएगा राजान प्लस औ और सूत्र लग जाएगा सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धौ। सूत्र से सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धौ सूत्र से राजन की उपधा को दीर्घ आदेश राजन की उपधा को दीर्घ आदेश। और फिर देखिए, आप इसको जोड़ लेंगे और ये बन जाएगा राजानऊ और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों। परिभाषा है अधीनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर
ये आपका रूप सिद्ध हो जाएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए बच्चों, प्रथमा बहुवचन में रूप बनता है राजाना, और ये जो राजाना रूप बनता है ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में राजाना बनता है, और आपको पता है जस ले आएंगे सु और जस से, और जब जस ले आते हैं बहुसु बहुवचन सूत्र से, तो जस के जा का लोप करके क्या बच जाता है हमारे पास अस बच जाता है। और जब अस बच जाता है फिर हम क्या करते हैं कि सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध सूत्र से इस राजन शब्द की उपदा को दीर्घ कर लेते हैं, और दीर्घ कर लेते हैं तो बन जाता है राजान प्लस अस, और इसके बाद इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा राजानस, और परिभाषा लिख देंगे आप अधीनम परेण संयोजन। अज्जीनम परेण संयोजम, और अज्जीनम परेण संयोजम इस परिभाषा को विद्यार्थियों जब आप पढ़ लेंगे तो इससे क्या इसका जोड़ देंगे इसको, और फिर इसमें आप विभक्ति कार्य कर देंगे, और ये बन जाएगा राजाना। आपको विभक्ति कार्य पूरा करना है। ससज सोरू से रू, रू के ऊ का लोप, और फिर रा की अवसान संज्ञा, और अवसान संज्ञा करने पर विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा हो जाएगी, और खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र से इसका विसर्ग होकर के राजान बन जाएगा विद्यार्थी। इसी प्रकार से जब आप राजानम करेंगे तो राजानम में भी क्या करेंगे विद्यार्थियों आप कि राजा शब्द है, राजानम है, वही फिर क्या रहेंगे केवल अम प्रत्यय लाएंगे तो राजानम बन जाएगा, जोड़ देंगे। और इसी प्रकार से राजानऊ, जिस प्रकार से आप प्रथमा द्विवचन में कर चुके हैं वहां औ प्रत्यय आता है, यहां पर औट आता है, तो जो औट आता है तो टा का लोप कर देंगे हलंत्यम से संज्ञा, और तस्य लोप से लोप, और जब लोप हो जाएगा विद्यार्थियों उसके बाद आपकी सिद्धि हो जाएगी राजानऊ, जोड़ देंगे। अब देखिए एक सूत्र है अल्लोपो अनहा, कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों? अल्लोपो अनहा। ये सूत्र है विद्यार्थियों, ये क्या कहता है अंग के अवयव अंश शब्द के आकार का लोप हो जाता है। क्या कहता है ये सूत्र? देखिए
अंग के अवयव क्या कहता है? अंग के अवयव अन शब्द के आकार का अंग के अवयव अन शब्द के आकार का लोप हो जाता है। यदि सर्वनाम स्थान भिन्न यकार आदि यदि सर्वनाम स्थान भिन्न यकार आदि यदि सर्वनाम स्थान संज्ञक भिन्न यकार आदि या अजादि स्वादि प्रत्यय परे हो तो या अजादि स्वादि प्रत्यय परे हो तो। देखिए विद्यार्थियों, यह सूत्र क्या कहता है कि अगर ऐसा कोई प्रत्यय हो सुप प्रत्ययों में से जिसमें पहला वर्ण या तो यकार है या फिर स्वर है, तो क्या होता है? जो अन होता है, अन के आ का लोप हो जाता है। जैसे देखिए, राजन प्लस अस, यह विद्यार्थियों सस का है। आप लिखेंगे इस उदाहरण में क्या कहते हैं? इस उदाहरण में अन के बाद अजादि सुप प्रत्यय है, अतः प्रकृत सूत्र से अन के आकार का लोप होकर अन के आकार का लोप होकर प्लस अस, यह स्थिति बनती है।
प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम सिद्धि करेंगे प्रथमा बहुवचन में, सॉरी द्वितीया बहुवचन। राजन शब्द है द्वितीया बहुवचन में, और राजन शब्द की द्वितीया बहुवचन की सिद्धि है राज्ञः। कौन सी सिद्धि है? राज्ञः। अब देखिए, इसमें भी वही प्रक्रिया चलती है। सबसे पहले आप राजन शब्द लाएंगे। चलो इसको पूरी करा देता हूं मैं। आप लिख लेंगे राजन द्वितीया बहुवचन, ठीक है। और उस प्रक्रिया को आप जानते हैं, राजन की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से। उसके बाद प्रत्यय राजन प्लस सुप और सूत्र लगा देंगे प्रत्यय परश्च ज्ञाप प्रातिपदिका सूत्रों के अधिकार में स्वज सूत्र से द्वितीय विभक्ति बहुवचन सुप प्रत्ययों का आगम। फिर उसके बाद क्या है, आप लिखेंगे राजन प्लस सुप, सूत्र लगा देंगे सुपह। सुपह सूत्र से सुप के त्रिकों की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो जाएगी। और उसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों, बहुवचन जब संज्ञा हो जाती है तो फिर बहुसु बहुवचनम सूत्र से आप ले आएंगे सस। देखिए आप क्या लिखेंगे, राजन प्लस सस, और सूत्र लिख देंगे विद्यार्थियों बहुसु बहुवचनम सूत्र से द्वितीय बहुवचन में सस आगम। उसके बाद देखिए आप लिखेंगे राजन प्लस अस, और सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों लसत्व तद्यते सूत्र से लसत्व तद्यते सूत्र से सस के सकार की एक संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से एक संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से एक संज्ञक सकार का लोप
फिर उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, आप इसके आ का लोप कर लेंगे। और सूत्र लग जाएगा अनलोपो अनः सूत्र से अल्लोपो अनः सूत्र से अन के आकार का लोप। अन के आकार का लोप। और फिर देखिए इष्टुत्व संधि हो जाएगी इसमें, और ये ना को या में बदल देंगे विद्यार्थियों, और ये हो जाएगा राज प्लस या अस। और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों स्तोह इष्टुना इष्टुह स्तोह इष्टुना इष्टुह। सूत्र से इष्टुत्व करने पर, और फिर विद्यार्थी इसको जोड़ देंगे तो आधा जा और यहां मिलकर क्या बन जाता है ज्य। तो आप लिखेंगे राज्य स, और परिभाषा लग जाएगी आपकी अधीनम परेण संयोज्यम। इससे इसका संयोग हो जाएगा, और जब आप इसका विभक्ति कार्य कर देंगे विद्यार्थियों, तो विभक्ति कार्य करने पर ये हो जाएगा आपका राज्यः। और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर। आपको लिखना नहीं है, आपको विभक्ति कार्य करना है, सा को जो रूप करते हैं ऐसे। ये हो गया विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए आप करेंगे तृतीया में राज्ञा, और राज्ञा जब सिद्धि करते हैं तो आप लिखेंगे तृतीया एक वचन। और तृतीया जब एक वचन करेंगे विद्यार्थियों, तो देखिए आप ले आएंगे राजन प्लस टा, और सूत्र लग जाएगा द्विएक द्वेक योर द्विवचनैक वचने। इससे टा आ जाएगा, और फिर
टा का लोप करके बच जाएगा आ। और इस टा के जो आपकी संज्ञा होगी विद्यार्थियों, तो आप लिखेंगे, देखिए, चुटू सूत्र से टा के टकार की इत संज्ञा तथा तस्सरोपा सूत्र से इत संज्ञा टकार का लोप। और फिर देखिए, ये आ रह जाएगा यहाँ, और अल्लोपाना से इसके आ का लोप कर लिया, और ये जो आ है इसको स्टुना इस्तु से इसको ना को यहाँ कर दिया, और अजीनम पर्याय से जब जोड़ते हैं तो ये बन जाता है विद्यार्थियों राज्ञा। और विभक्ति कार्य इसमें करना नहीं पड़ता है, इसी से ये सिद्धि पूरी हो जाती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। बाकी जितनी बार सिद्धियां हैं इसके अलावा सब इसी प्रकार से होंगी जैसे आपने ये सिद्धि की है। राजन की अन्य भी सिद्धियां जितनी बार हैं और हैं, कल दूसरे लेक्चर में कोई जो अलग से होंगी उनको आगे आने वाले लेक्चर में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण अभ्यास से आती है, इसलिए आपको क्या है हमेशा लिखित अभ्यास बना के रखना है, जिससे क्या है जो ये जो व्याकरण है उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये जो व्याकरण है विद्यार्थियों, ये व्याकरण के लिए आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है प्रतिदिन। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।